तो एक बार फिर से तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 9 नवंबर की तारीख है, रविवार का दिन है, इतवार का दिन है, छुट्टियों का दिन है, लेकिन खबरों की कोई छुट्टियां नहीं होती, लिहाजा खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। बिहार में 11 नवंबर को जो है दूसरे और अंतिम चरण का वोट डाला जाएगा, लिहाजा आज शाम 5 बजे प्रचार प्रसार जो है समाप्त हो जाएगा। उससे पहले तमाम राजनीतिक दलों ने, तमाम पार्टियों ने, तमाम गठबंधनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई है कि किसी भी सूरत में जो है सेकंड फेज में बिहार में जो है वो ज्यादा से ज्यादा वोट लाया जाए। और इसको लेकर के तमाम चाहे प्रधानमंत्री की सभा हो, राहुल गांधी की सभा हो, प्रियंका गांधी की सभा हो, तमाम गठबंधनों की तरफ से जो सभा है वो अंतिम दौर में है। कल ही प्रधानमंत्री ने जो है सभा की, जिसमें उन्होंने बेतिया में सभा की, और वो अंतिम सभा भी कही जा रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है आखिरी फेज में जो फर्स्ट फेज में जो है उनको कहीं ना कहीं नाकामी हाथ लगी है। इसी तरह प्रियंका गांधी ने कहा कि जो अभी की जो सरकार है वो अंग्रेजों के जैसा तानाशाह बनी हुई है। इसी तरह तेजस्वी यादव की सभा हुई, राहुल गांधी की लगातार सभाएं हो रही हैं, और लगातार आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है बिहार में चुनाव प्रचार प्रसार जो है वो अंतिम चरण में पहुंच चुका है। तो जाहिर सी बात है आज पूरे तौर पर जो है जोर आजमाइश का अंतिम दौर रहेगा, लिहाजा उसके बाद 1-to-1 प्रचार प्रसार होगा। लेकिन चुनावी सभाओं का दौर जो है आज शाम 4-5 बजे जो है वो समाप्त हो जाएगा। बात झारखंड की करते हैं। झारखंड के घाटशिला उपचुनाव में भी 11 तारीख को वोट डाले जाएंगे, लिहाजा वहां भी प्रचार प्रसार का जो अंतिम तारीख है, आखिरी दिन है। कल भी जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, बाबूलाल मरांडी हो, कल्पना मुर्मू सोरेन हो, तमाम पार्टी नेताओं ने, तमाम गठबंधन के नेताओं ने कल जो है प्रचार प्रसार किया। आज वहां भी जो है प्रचार का अंतिम दिन है, लिहाजा आज पूरी ताकत झोंकी जाएगी, और कोशिश ये है कि किसी भी सूरत में उस सीट को जो है जेएमएम की तरफ से रिटेन किया जाए। बीजेपी उस सीट को जीतना चाहती है, जबकि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जयराम कुमार महतो की जो पार्टी है वो इस चुनाव को त्रिकोणीय में लड़ाई में तब्दील करना चाहती है, ट्रायंगुलर फाइट बनाना चाहती है, लेकिन वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन वो अपनी तौर पर जो है पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों डीजीपी अनुराग गुप्ता ने वीआरएस मांगा। वीआरएस को स्वीकृति होने के बाद अब उनके कार्यकाल को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि डीजीपी के पूरे कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। इस बीच एसीबी ने जो है, जो डीजीपी के कार्यकाल में जो एनजीओ के प्रभारी रहे गणेश सिंह, उनके खिलाफ जो है जांच शुरू कर दी है, और उनके खिलाफ कई साक्ष्य मिले हैं, कई जानकारियां मिली हैं, जिसके बाद ये जांच शुरू की गई है। एक तरफ बीजेपी जो है अनुराग गुप्ता के कार्यकाल की जांच की मांग कर रही है, दूसरी तरफ एसीबी ने जांच की प्रक्रिया जो है उनके करीबियों पर, उनके सहयोगियों पर जो है वो शुरू कर दी है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कोशिश इसी बात की है कि हर हाल में जो है अनुराग गुप्ता कार्यकाल की जांच करके सच्चाई को सामने लाया जाए। एक और घाटशिला खबर रह गई है जयराम के साथ ही, जो है आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो भी जो है पूरी ताकत लगा रहे हैं गठबंधन के उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन की जीत दिलाने को लेकर के, और उनकी कोशिश ये है कि गठबंधन के प्रत्याशी के यहाँ जीत हो, ताकि 2024 में गठबंधन को, पार्टी को जो सेटबैक मिला है उससे उबरा जा सके, और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश हो कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की सरकार से उब चुके हैं और इस सरकार को बदलना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये कोशिश जो है पूरे गठबंधन की तरफ से की जा रही है, क्योंकि सर्दी के मौसम का आगाज हो चुका है। नवंबर के एंड तक कहा जा रहा है कि राजधानी रांची का पारा 10 डिग्री तक चला जाएगा। कल पारा जो है 15.2 डिग्री तक रहा। 10 जिलों में 15 डिग्री तक ये तापमान पहुंच गया है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार जो सर्दी है वो कड़ाके की रहेगी। जिस तरह बरसात जो है अपने समय से क्या काफी ज्यादा हुई, उसी तरह ठंड के बारे में कहा जा रहा है। आपको पता है कि झारखंड की राजधानी रांची के जेएससीए स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे मैच खेला जाना है। इसकी तैयारियां जो है शुरू कर दी गई हैं। रंग रोगन का काम चल रहा है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और तमाम चीजों को लेकर के बैठकों का दौर चल रहा है, और 30 नवंबर को जो है झारखंड की संस्कृति के बीच में ये मुकाबला खेला जाएगा। सारंडा जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर आईईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक सीआरपीएफ जवान घायल हुए हैं, जबकि एक स्निफर डॉग की मौत हुई है। और उनकी शहादत को लेकर के कहीं न कहीं कई बातें कही भी जा रही हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत बेहतर काम किया, पुलिस को काफी सहयोग किया। स्निफर डॉग की जो जरूरत होती है खासकर ऐसे इलाकों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। राजधानी रांची के नगड़ी में कल एक युवती की गोली मार दी गई, और पीठ में ये गोली मारी गई। बाद में उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रेम प्रसंग में ये गोली चलाई गई ऐसा माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि लड़की के पिछले दिनों ही शादी फिक्स हुई थी, जिसके बाद ये घटना सामने आई है।
झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के चौथे तल्ले से एक युवक जो है कूद गया है। उनकी पत्नी ने धक्का देकर गिराने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन एक बात तो साफ है कि वहां पर जो है और सिक्योरिटी की जरूरत है। इस बीच सीजीएल को का जो मामला है वो अंतिम दौर में पहुंच चुका है। झारखंड हाईकोर्ट जो है कभी भी जो है सीजीएल मामले में जो है अपना जजमेंट सुना सकती है। दोनों ही पक्ष अपनी जीत को लेकर के आशान्वित है। बहरहाल आज संडे का दिन है, खबरों की संख्या थोड़ी कम है, बावजूद इसके जो खबरें महत्वपूर्ण खबरें वो आप तक जरूर पहुंचती रहेंगी। लेकिन अभी के लिए इतना ही। अब तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी खबरों को प्रसारित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी कमेंट करें वो संसदीय भाषा में करें। थैंक यू सो मच।